बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्यूटोरियल नंबर 19। इसमें हम वाइल लूप को कंटिन्यू करते हुए ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट देखेंगे किस तरह काम करती है। ब्रेक स्टेटमेंट कब यूज़ होती है? जब आप लूप में हो और किसी कंडीशन की बेस पे आप लूप से बाहर जंप करना चाहते हो कि ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो मैं लूप से निकलना है, मुझे लूप से निकलना है। ठीक है, इटरेशन फ़र्ज़ करें आप इटरेट कर रहे हो लूप में 1 से लेके 100 तक। ठीक है, कोई उसमें एक ख़ास कंडीशन है कि इस कंडीशन पे मैं लूप से बाहर जंप करना चाहता हूँ, चाहे इटरेशन मेरी पीछे 98 बची हों, जितनी भी हों। ठीक है, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स को इनिशलाइज किया 0 के साथ, वाइल ट्रू, वाइल ट्रू। ओके, जब मैंने इधर डायरेक्ट ट्रू लिख दिया तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सी लूप है, इनफाइनाइट लूप है। लेकिन हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे इसमें इससे निकलने के लिए। एक्स इज इनिशियलाइज टू 0 वाइल ट्रू, लूप के बॉडी में हो। अगर एक्स 5 के बराबर है, अगर एक्स की वैल्यू 5 के बराबर है, क्या करो? ब्रेक, लूप से बाहर निकल जाओ। अगर एक्स की वैल्यू 5 के बराबर नहीं है तो क्या करो? प्रिंट हेलो। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है? एक्स इंक्रीमेंट कर रहा हूँ 1 के साथ, और उसके बाद एंड पे जब ब्रेक की वजह से लूप टर्मिनेट होगी तो हमने एक प्रिंट मैसेज लिख दिया कि लूप टर्मिनेटेड ड्यू टू द ब्रेक स्टेटमेंट। अब ये प्रिंट की इंडेंटेशन देखनी है, किसके साथ है? ये वाइल के डब्ल्यू के साथ। ठीक है, ये वाइल के ब्लॉक के अंदर नहीं है। ठीक है, और ये किस तरह काम करेगा देखते हैं। यहाँ पे आर ई पी जो है, आर ई पी रेपिटेशन नंबर बता रहा है। एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू 5 कंडीशन चेक कर रहा है, उसके बाद आउटपुट है और एक्स का इंक्रीमेंट हो रहा है। पहले रेपिटेशन पे एक्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, क्या एक्स 5 के बराबर है? नो, फॉल्स। ठीक है, आउटपुट क्या होगा? ये हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्स इंक्रीमेंट हुआ 1 के साथ, एक्स की वैल्यू होगी 1। सेकंड रेपिटेशन में आए, एक्स की वैल्यू 1, 1 इज इक्वल टू 5, फॉल्स। फिर प्रिंट हुआ हेलो, इंक्रीमेंट हुआ, एक्स की वैल्यू होगी 2। अगली रेपिटेशन अगली रेपिटेशन, एक्स की वैल्यू 2, 2 इज इक्वल टू 5, फॉल्स। फिर हेलो प्रिंट हुआ तीसरी दफ़ा, एक्स इंक्रीमेंट हो गया एक दफ़ा, फिर 3 होगी एक्स की वैल्यू चौथी रेपिटेशन में। ठीक है, 3 इक्वल्स टू 5, फॉल्स, हेलो। उसके बाद दोबारा एक्स इंक्रीमेंट हुआ, 4 आ गया। ठीक है, और रेपिटेशन नंबर 5 में एक्स की वैल्यू 4 होगी, 4 इक्वल्स टू 5, नो, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स पे एवेलुएट हुई और हेलो फिर प्रिंट हो गया। एक्स इंक्रीमेंट हुआ और अब एक्स की वैल्यू क्या होगी? 5। छठी इटरेशन में एक्स की वैल्यू 5, 5 इक्वल्स टू 5, ट्रू। ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। जब ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई उसने इन सब को बाईपास करके इस प्रिंट पे आ गया। ठीक है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट इधर आनी नहीं थी इतने से डब्बे में, इसलिए मैंने नहीं लिखी। और इसके बाद एक्स की कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। इसको चला के देखते हैं। वही फाइल यूज़ कर लेते हैं। ओके, हाँ, ये लिखा हुआ है मैंने पहले। ओके, दोबारा लिख लेते हैं ताकि इंडेंटेशन एक दफ़ा आपको सही पता चल जाए। एक्स 0 से इनिशलाइज किया, वाइल ट्रू। क्या करना है? इफ एक्स इक्वल्स टू 5,
ब्रेक। अब यहाँ पर देखना एक चीज़ नोट करनी है। मैं यहाँ पर पहले ना कोई भी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। इफ एक्स इज इक्वल टू 5 है ना, क्या करो, एक्स प्लस इक्वल टू 4। इसके बाद जब मैं एंटर करूँगा आपने देखना कि कर्सर किधर आ रहा है, बिल्कुल इस एक्स के नीचे आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैंने ब्रेक लिख के एंटर किया तो कर्सर किधर गया, इफ़ के नीचे। क्या मतलब हुआ कि ब्रेक जिधर भी ब्रेक में एग्जीक्यूट हो जाए ना, उसके नीचे कुछ नहीं चल सकेगा, ठीक है। उसके नीचे वो जाएगा ही नहीं कंट्रोल, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट किधर इंडेंटेशन कर दी, इफ़ के नीचे, ठीक है। तो इधर मैंने प्रिंट कर दिया, कुछ भी प्रिंट कर दिया, हेलो प्रिंट कर दिया, ठीक है। ओके, इसके बाद एक्स को इंक्रीमेंट करना था। अगर मैं इधर प्रिंट लिख दूंगा कि लूप टर्मिनेटेड ड्यू टू ब्रेक, तो ये हर इटरेशन पे प्रिंट होगा। और कब तक प्रिंट होगा, कब तक प्रिंट होगा और कितनी दफ़ा प्रिंट होगा, ये 5 दफ़ा प्रिंट होगा, जितनी दफ़ा हेलो प्रिंट होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये तब प्रिंट हो जब लूप ब्रेक के बाद ब्रेक की वजह से टर्मिनेट हो। तो इसको वाइल के ब्लॉक में नहीं आना चाहिए, वाइल के अंदर जो ब्लॉक है उसमें नहीं आना चाहिए, ये वाइल के साथ इंडेंटेड होना चाहिए, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, 5 दफ़ा हेलो प्रिंट हुआ और उसके बाद लूप टर्मिनेटेड ड्यू टू ब्रेक। ये तो था ब्रेक स्टेटमेंट किस तरह काम करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू स्टेटमेंट कह लें ब्रेक का ऑपोजिट है। कंटिन्यू स्टेटमेंट में ब्रेक में हम लूप से बाहर जंप कर जाते हैं, ठीक है। कंटिन्यू स्टेटमेंट में हम लूप से बाहर जंप नहीं करते, लेकिन जिधर ये कंटिन्यू स्टेटमेंट आ जाती है उसके नीचे जितना भी लूप का हिस्सा होगा ना, वो स्किप हो जाएगा और नई इटरेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये लूप के पार्ट को स्किप करने के लिए यूज होती है। ये एग्जांपल देखते हैं। x 0 के साथ इनिशलाइज किया, जब तक x 10 से छोटा है क्या करो, x को एक दफ़ा इंक्रीमेंट करो, ठीक है। इंक्रीमेंट करके प्रिंट कर दो हाई, और अगर x में जो वैल्यू है उसका मॉडुलस लें हम 2 के साथ, वो 0 के बराबर है, तो कंटिन्यू कर दो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब ये कंडीशन x mod 2 0 इज इक्वल टू 0 ट्रू होगी, कंट्रोल इधर आएगा, इस ब्लॉक में आएगा, ठीक है। इस ब्लॉक में कंट्रोल जब आएगा तो कंटिन्यू की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट जो है ये कंट्रोल को इस प्रिंट पे नहीं आने देगी, ठीक है। ये क्या करेगी, ये कंट्रोल को इधर से वापस इधर ले जाएगी, ठीक है। इधर नहीं आएगा कंट्रोल। तो देखते हैं किस तरह चल रहा है ये। ओके, वही आर ई पी रेपिटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्स की वैल्यू को, एक्स इज लेस देन 10, ये कंडीशन है जो वाइल के अंदर है ये वाली। उसके बाद एक्स प्लस ये इंक्रीमेंट हो रहा है और ये मॉड चेक हो रहा है इधर, ये वाला, ठीक है। और ये कंटिन्यू स्टेटमेंट है कि ये चलेगी कि नहीं, चलेगी कि नहीं। और आउटपुट जो है वो मैं एंड पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। डिस्कॉर्ड अच्छा, वीडियो पॉज की थी मैंने, अजान हो गई थी। हमने ये अभी इसका कोड देखा था, ये किस तरह चल रहा है ये देखते हैं।
ये x की वैल्यू ये मैं बता चुका था, ठीक है। पहली रेपिटेशन में x की वैल्यू है 0, 0 इज़ लेस देन 10 ट्रू, x की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 1 होगी। इसके बाद क्या है, प्रिंट हाई, आउटपुट में एक दफ़ा प्रिंट हो गया हाई। उसके बाद चला x मॉड 2, ठीक है। x मॉड 2 1 मॉड 2 0 के बराबर है नहीं, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट चलेगी नो, तो उसके बाद क्या प्रिंट हो गया, बाय। ये पहले इटरेशन में ये चीज़ प्रिंट हुई। इटरेशन नंबर 2 में x की वैल्यू आ गई 1, 1 इज़ लेस देन 10 ट्रू है, 1 को इंक्रीमेंट कर दिया, x की वैल्यू होगी 2, ठीक है। 2 मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0, ये है ट्रू। कंट्रोल इधर से आ जाएगा इस ब्लॉक में, इफ़ के ब्लॉक में, इफ़ के ब्लॉक में आएगा तो कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट चलेगी, बिल्कुल चलेगी, यस। अब ये कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट की वजह से कंट्रोल इधर नहीं जाएगा, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट की वजह से कंट्रोल यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, वो x को चेक करेगा और x की वैल्यू, हाँ एक मिनट, एक चीज़ मैं मिस कर गया, मैं दोबारा ये दूसरी इटरेशन में दोबारा कर रहा हूँ। x की वैल्यू दूसरी इटरेशन में थी 1, 1 इज़ लेस देन 10 ट्रू, 1 इंक्रीमेंट हुआ, 1 की वैल्यू x की वैल्यू क्या होगी 2, इंक्रीमेंट के बाद हाई प्रिंट हो गया, ठीक है। ये प्रिंट वाला मैं भूल गया था, ठीक है। उसके बाद वही कि 2 मॉड 2 0 के बराबर है, ट्रू, कंट्रोल अंदर आया और कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, यस। कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने की वजह से ये प्रिंट बाय नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। क्या होगा, कंट्रोल यहाँ से इस वाइल पे चला जाएगा, ठीक है। वाइल पे गया तो क्या हुआ, x की वैल्यू क्या थी, 2 थी, ठीक है। x की वैल्यू, ठीक है, हाँ x की वैल्यू 2 थी, 2 इज़ लेस देन 10, बिल्कुल ठीक है। x की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, 2 मॉड 3 फॉल्स है और कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगी नो, तो क्या क्या प्रिंट होगा, हाई बाय, ठीक है। और इसी तरह ही अगली दोनों इटरेशन में भी इसी तरह ही चलता रहेगा, ठीक है, जब तक x इज़ लेस देन 10, ठीक है। x जब 10 के बराबर होगा तो ये लूप ख़त्म हो जाएगी। ये मैंने प्रोग्राम लिख लिया था, हम इसको जल्दी से देख लेते हैं ताकि टाइम बच जाए। ओके, वही x इज़ इनिशलाइज टू 0 वाइल x इज़ लेस देन 10, x को इंक्रीमेंट किया प्रिंट हाई, इफ x मॉड 2 इज़ 0 कंटिन्यू, एल्स एल्स तो ना कहें, नहीं तो प्रिंट बाय, ओके। हाई बाय, अब जिधर सिर्फ हाई, अच्छा ये पहले इटरेशन में हमने देखा था सिर्फ ये प्रिंट हुआ था, दूसरे इटरेशन में सिर्फ ये प्रिंट हुआ था, क्यों, क्योंकि कंटिन्यू चल गई थी। तीसरी इटरेशन में फिर ये दोनों प्रिंट हुए, चौथी इटरेशन में सिर्फ ये प्रिंट हुआ, ठीक है। पांचवी इटरेशन में फिर ये दो प्रिंट हुए। हम इसको ना इस तरह कर लेते हैं, नहीं चले, ठीक है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, ठीक है। उसके बाद अब मुझे नहीं पता कि वीडियो का टाइम क्या हो गया, खैर। उसके बाद फॉर लूप है, फॉर लूप काउंट कंट्रोल लूप है, इसमें हमें पहले पता होता है कि कितनी दफ़ा इसने चलना है, ठीक है। काउंट कंट्रोल लूप वो होती है जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम इतनी दफ़ा इटरेट करती है, एक्स दफ़ा, एन दफ़ा, जो भी कह लें। तो फॉर लूप को समझने के लिए हम टर्टल मॉड्यूल यूज़ करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा हटके है, ये मैंने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा था मॉड्यूल, तो इससे लूप समझने का काफ़ी मज़ा आएगा। तो अगले वीडियो में टर्टल के बारे में देखते हैं। ओके।